हेलो, वेलकम टू ऑडियो वीडियो लैब गुड़गांव। आज हम बात करेंगे पुराना मंदिर फ़िल्म की। एक्चुअली बात क्या करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसका जो एक प्रिंट है। ये कंपनी है मोंडियो मकाबो। ये कंपनी है अमेरिका की। इनके पास इस मूवी के ना ओरिजिनल प्रिंट है। इन्होंने तुलसी राम से और श्याम राम से जी, इनसे मेरे ख्याल ना प्रिंट इन्होंने इनको सोल्ड कर दिए थे और राइट भी सोल्ड किए थे। तो इस कंपनी ने पहले डीवीडी निकाली थी जो तकरीबन 1-1.5 हज़ार की थी, 1000। और अभी फिर इन्होंने ब्लूरे निकाली थी जिसका कॉस्ट मेरे ख्याल से 3 से 4 या 5 हज़ार था। इन्होंने एक पैक भी निकाला था जिसके अंदर 5 फिल्में थी। पुरानी हवेली, तहखाना, वीराना, पुराना मंदिर और आत्मा। और एक शायद फिल्म और रह गई शायद। तहखाना, पुरानी हवेली, वीराना, पुराना मंदिर और पुरानी हवेली और आत्मा। इन उसका पूरा प्राइस 47,000 है, जो अभी भी है, आपको मिल जाएगा। तो ये पुराना मंदिर का इन्होंने भी डाल रखा है अमेज़न पे। ये 2500 रुपीज़ का है टोटल, जो आपके घर में आ जाती है। मतलब 10-15 दिन में आप मंगवा सकते हो, इनको आपके घर में आ जाएगी। तो अच्छा, ये है। और एक वीराना है। वीराना का भी बहुत अच्छा प्रिंट है इसके अंदर। जो थिएटर में प्रिंट चलते हैं ना ओरिजिनल, ये उसी सोर्स से कॉपी करके बनाई है। बहुत अच्छा प्रिंट है इनके अंदर। जो ब्लूरे फुल एचडी होती है ना, उसकी कैपेसिटी होती है 25 GB। और जो 4K होती है उसका कैपेसिटी होती है 50 से लेकर 70 GB तक होती है। तो ये ब्लू डिस्क के अंदर है। ब्लू डिस्क का मतलब है कि ये फुल एचडी में है। तो आपको वीराना भी वहाँ मिल जाएगी। अभी मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाता हूँ। अच्छा, चैनल को यार लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप जानते हो यार, चैनल अगर देखिए 48,000 लिखा हुआ है इसका, और ये भी अमेज़ॉन पे ही है। इसके अंदर ये फिल्में हैं अवेलेबल आपकी। बंद दरवाज़ा भी है, सॉरी मैं बंद दरवाज़ा का नाम भूला था। बंद दरवाज़ा, वीराना, तहखाना, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर और आत्मा, इनके सबके प्रिंट मिल जाएंगे आपको। मोंडो मकाबो। इस पे और भी हॉरर फिल्में और नॉर्मल फिल्में भी रिलीज़ हैं इनकी चैनल के ऊपर। या और ये डीवीडी और ब्लूरे भी बनाते हैं। तो एक मिनट मैं आपको पहले ना प्रिंट ही दिखा देता हूँ। राजा हरिमान सिंह के खानदान के आखिरी चश्मो चिराग ये हैं ठाकुर रणवीर सिंह। वही ठाट बाट, वही शानो शौकत आज भी बरकरार है, मगर सांभरी के कहर का खौफ आज भी ठाकुर रणवीर सिंह के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। अभी ये फिल्म है ना जो फुल एचडी के अंदर है मेरे पास, और इसका तकरीबन साइज़ 9-10 GB के आसपास है। तो ये कंप्रेस हो गया, मैंने ले रखी है। वैसे अगर आप डिस्क मंगवाएंगे तो उसमें 25 से 30 GB में आपको एक मूवी मिलेगी। जो बहुत बड़ा अगर आपके पास स्क्रीन है ना, अगर टीवी है 75 इंच, 100 इंच या प्रोजेक्टर पर चलाते हैं आप, आजकल चाइनीज़ प्रोजेक्टर भी आप लो ना, तो फुल एचडी तो मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार का मिल जाता है चाइनीज़। क्योंकि एक तो वो इजीली रिपेयर हो जाते हैं, उनके पार्ट्स बड़े सस्ते मिलते हैं। जो कंपनी के होते हैं उनके पार्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं। और 4K भी अवेलेबल है आजकल चाइनीज़। 4K में आप ये देखिएगा कि वो 4K वीडियो भी चलाता हो, और जो उसके अंदर स्क्रीन होता है ना प्रोजेक्टर के अंदर, वो भी फुल 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 4K ही हो। फुल एचडी ना हो, 4K हो। 4K नेटिव भी ना हो, 4K ही हो उसका रेजोल्यूशन, उसके स्क्रीन का, और चलाया भी 4K। तो वो आपको पिक्चर बहुत अच्छी देगा। अगर आपको 100 इंच या 150 या 200 इंच चलानी है, मतलब आपकी दीवार वाइट, आपके पास दीवार है, या फिर उस पर आप स्क्रीन लगा के ना कुछ भी पेपर या फिर आप कपड़ा भी लगा सकते हैं उस पर। डिस्टेम्पर कर दीजिए वाइट, या एपेक्स कर दीजिए वाइट, 3 कोट। या वो भी बैनर भी होते हैं ना, जिन पे बैनर आते हैं कांग्रेस बीजेपी के, वो भी मेरे ख्याल से 5 रुपये या 3 रुपये मीटर मिलता है। उसको लकड़ी का चौकोर बना के बीच में 2 लगा के, उस पर फ्रेम लगा के ना, उस पर भी आप 3 कोट करके चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 फुट का जो फ्रेम होता है ना, वो 125 इंच की फ़ोटो देता है। अगर आपकी 20 फुट की दीवार है तो वो आपको लगभग लगभग 250 फुट की फ़ोटो दे देगा, आपको 250 इंच की। तो ये उसके लिए है, उस पर बहुत अच्छी चलेगी ये आपकी मूवीज़। अच्छा, मैं कह रहा था कि अभी ये ब्लूरे उस पर अवेलेबल हैं। अच्छा, ये तो अभी अभी आई हैं ये। इससे पहले मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या आता था। इससे पहले देखिए, जो फॉर्मेट चलते थे वो चलते VCR। जैसे ये पुरानी हवेली है, ये VCR पे अवेलेबल थी, पहले आराम से मिल जाती थी।
ये प्रिया पे है, मतलब ये 90s की है, 90s के मॉडल है, बाद के, बहुत बाद में आई हैं। जो बॉम्बिनो पे आई थी ना, ये सबसे पहले आई थी, 88 में आई थी। ये प्रिंट पुरानी हवेली का 88 का ही होगा ये। मेरे को पुराना मंदिर का भी पड़ा है, लेकिन अभी मेरे पास नीचे नहीं है। मेरे कुछ और वीडियोस है पीछे जो मैंने अलग से बना रखे वीडियो कैसेट के, उसमें सारी हॉरर मूवीज़ हैं, सारी। डाक बंगला, शैतानी इलाका, और दो गज ज़मीन के नीचे दरवाज़ा, सब है उसके अंदर, जितनी भी और रामसे की ब्रदर्स की हैं या और भी हैं, खूनी मुर्दा, वो भी सब उसके मैंने VHS की वीडियो डाल रखे हैं। तो ये तो 89 में आई थी, ये प्रिया की बहुत बाद में आई थी। ये मैंने मेरे ख्याल से 2000 में या 99 में ली थी मैंने, पुरानी हवेली की। तो इस तरह के प्रिंट्स चलते थे। उसके बाद आपकी ये VCDs आई हैं, इसके अंदर भी प्रिंट नॉर्मल सा था, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट नहीं था। और VHS में प्रिंट जो था, अच्छी VHS में 8 मतलब HD से नॉर्मल प्रिंट होता था 480 तक। और ये मेरे पास कुछ और मूवीज़ अवेलेबल हैं। ये टाइम पे हैं, ये मोज़रवेयर पे हैं। दरवाज़ा टाइम पे है। दरवाज़ा का प्रिंट अभी तक तो मुझे कभी मिला नहीं। मैंने बहुत कोशिश करी ढूंढने की, पर मुझे कभी मिला नहीं प्रिंट। मैंने बहुत ढूंढा, ओरिजिनल प्रिंट इसका मुझे कहीं नहीं मिला, भयानक। और ये पुरानी हवेली की VCD है, इसमें प्रिंट बहुत नॉर्मल सा था। डाक बंगला, महाकाल और हातिम था, ये सब उसी टाइम के ही प्रिंट हैं, ये 90s के। ये पायरेटेड DVDs थी, उसके अंदर प्रिंट थी, मगर ये HD प्रिंट था, इनमें ठीक था। ये भी सब पायरेटेड प्रिंट्स हैं सारे सारे। ये कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ मोज़र बेर पे सबूत, खूनी पंजा और स्तमनाता। और उसके बाद फिर थोड़ा और अच्छा प्रिंट आया था, ये DVD आई थी फ्रेंड्स पे, तहखाना। अच्छा, ये DVD 9 के अंदर थी, ये थी DVD 9 के अंदर, इनका प्रिंट बड़ा अच्छा था। लेकिन देखिए HD तो ये भी नहीं था, मैं क्यों बताऊँ, ये HD तो प्रिंट ये भी नहीं था। ये नॉर्मल होगा, थोड़ा सा 480 से ऊपर होगा। इसमें वीराना कॉम्बो में है, वीराना और सामरी। ये DVD 9 में अंदर है, थोड़ा सा इनकी ना कैपेसिटी ज़्यादा होती है DVD 9 की। ये 9 GB या 8 GB की होती है, तो इसमें 2 मूवीज़ भी अच्छी आ जाती हैं। ये पुराना मंदिर, और ये इसका प्रिंट भी मैं आपको कभी डाल दूंगा इसका। और ये पुरानी हवेली सिंगल में फ्रेंड्स में थी, ये भी मैंने मेरे ख्याल से 2005-06 में ली थी। उसके बाद फिर ये जो प्रिंट आए थे, बहुत बाद में। और फिर मैं आप देखेंगे तो मौजा मौजा इसके अंदर, सॉरी, गोल्ड माइन के अंदर भी प्रिंट है पुराना मंदिर का, पुरानी हवेली का, जो इतना अच्छा नहीं है, आपने देखा होगा। मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। ये प्रिंट आपको मिल जाएगा। अब इन्होंने गोल्ड माइन में क्या कर रखा है, गोल्ड माइन में इस पे क्या कर रखा है, ये गोल्ड माइन का इस प्रिंट को देखो, आपको इसने क्या कर रखा है। एक तो ये प्रिंट है जो 4.3 में है, ये जो प्रिंट है ये 4.3 में है। और इन्होंने क्या कर रखा है, इसको ऊपर से भी कंप्रेस कर रखा है, और इसको वाइड भी कर रखा है, चौड़ा भी कर रखा है। तो इससे प्रिंट एकदम ख़राब कर रखा है इन्होंने। और इसमें देखो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है। चलो मैं इसको मूवी को ज़्यादा नहीं चलाता, नहीं तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा। और ये सामरी का हो गया, महाकाल का हो गया, और राम से। अब ये गोल्ड माइन का प्रिंट है। अब इसके अंदर भी आप देखिए प्रिंट। अब गोल्ड माइन ने भी क्या कर रखा है, इसको ऊपर से कंप्रेस कर रखा है और चौड़ा भी कर रखा है, मतलब प्रिंट की धज्जियाँ ही उड़ा रखी हैं। हालांकि ये इसके अंदर मूवी फुल HD में है, लेकिन इसमें फुल HD का कोई वो नहीं है, इसके अंदर डिटेल नहीं मिलेगी आपको। और इसके पास राइट है तो ये फिल्म चला भी सकते हैं गोल्ड माइन, इसमें गाने पूरे हैं। और इसके अंदर लेंथ है 2 घंटे 8 मिनट की। आप इसमें लेंथ देख रहे हो, 2 घंटे 8 मिनट की। जो मेरे पास मूवी है उसकी लेंथ 2 घंटे 22 मिनट है। मैं अभी आपको वो उसका दिखाता हूँ कितना टाइमिंग है। 1 मिनट में चैनल बदल लूँ जरा। ये हैं ठाकुर रणवीर सिंह, अभी वही मूवी ठाट देख रहे हैं, बाट वही शान शौकत 4.3 के आज भी अंदर है, ना तो बरकरार है। कंप्रेशन है कोई ज़्यादा कुछ नहीं। मगर और ये मूवी 2 सामरी के घंटे कहर का खौफ 24 मिनट आज भी 17 ठाकुर सेकंड की है। रणवीर सिंह के सिंगल वर्ड दिलो गाने तो दिमाग पूरे पर गाने हैं, छाया हुआ है। गाने मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इससे भी कॉपीराइट आता है। अब ये मैंने स्टार्टिंग से लगा दिया बिल्कुल।
आज से 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत पर राजा हरिमान सिंह की हुकूमत थी। उस जमाने में भूत प्रेत का खौफ लोगों के दिलों में समाया हुआ था। उसका जिम्मेदार था एक शैतान, सामरी। उसी दौर राजा हरिमान सिंह अपनी बेटी रूपाली के साथ बीजापुर की तरफ रवाना हो रहे थे कि रास्ते में शाही बग्गी टूट गई। और कितनी देर लगेगी कोचवान? बस थोड़ी सी देर और महाराज। अभी तो यहीं थी महाराज। रूपाली, रूपाली! राजकुमारी साहिबा, रूपाली, रूपाली! इतनी रात गए, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था। ये सामरी का इलाका है। क्या मुंह देख रहे हो? जाओ ढूंढो उसे, जाओ। रूपाली! वो शैतान इसी तरफ आया है। चलो चलो, जल्दी चलो। ये परवाना दरअसल काम है तुम पर। धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर इस तरह राजा हरिमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर उसके खानदान के हर औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देते ही मौत के आगोश में चली जाएगी और जैसे और ये देश मिल जाएंगे तो देख
तुम्हारे खानदान का आखिरी दिन होगा। अब ये जो अनिरुद्ध अग्रवाल सांबरी का जो सर काट रहा है ना, इसका नाम है शाहबुद्दीन। जो तहखाना फिल्म के अंदर मॉन्स्टर बनता है, ये वो है, ये वही है जो तहखाना में मॉन्स्टर बनता है। और ये कुछ हिंदी फिल्मों में भी है। अगर आप इसका मतलब चेहरा देखना चाहते हैं तो उसमें दिखेगा आपको। अमावस्या की रात है ना, उसके अंदर होटल के अंदर लड़की डांस कर रही होती है, वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं। एक लंबा सा गुंडा होता है जो किरण कुमार से लड़ाई करता है, वो शाहबुद्दीन है उसका नाम। वो फिल्म कातिलों के कातिल में गोरिल्ला भी बनता है, रीछा बनता है, वो भी उसका नाम भी शाहबुद्दीन है। तहखाना के अंदर जो मॉन्स्टर बनता है वो यही है जो उसकी गर्दन काट रहा है। इस तरह राजा हरिमान सिंह ने उस शैतान का सर काटकर। थे पापा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस यही सोच रहा था कि तुम्हें कॉलेज में देर तो नहीं हो रही है? जाओ। ओके पापा, बाय पापा। बाय। बाय मौसी। ये फिल्म भी बहुत बहुत है। मैं आपके दिल का दर्द समझती हूँ भाई साहब। ये लेडीज शैतानी इलाका में काश मैं आपका दुख की बांट प्रजाति की लेती। माँ बनती है। इस दुनिया में परजीत हर कुमार। बाप अपनी औलाद के जवान होने की दुआ मांगा करता है। पता है सिर्फ एक क्लोजअप। हर वक्त क्लोजअप के ही चक्कर में रहते हो। ये क्या कानापुसी हो रही है? ये महाशय मुझे बिस्तर दिखा रहे थे। बिस्तर? मैं समझी नहीं। अकेले में समझाऊंगा। अरे हाँ आनंद, आज शाम को यहाँ कैबरे का प्रोग्राम है, जरूर आना। हाँ आनंद, भाभी को भी साथ। अभी इसके अंदर सॉन्ग है लेकिन वो मैं चलाऊंगा तो कॉपीराइट हो जाएगा पक्का, मगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये फुल वर्जन है नहीं इसमें, मगर इसके अंदर भी थोड़ा सा मैं बताऊँ ना आपको तो इसमें भी कमी है। जो आपको पूरी मूवी मिलेगी ना वो पुरानी कैसेट्स है ना, कमल, वो मेरे पास है कमल और पालको, जिसमें पंजाबी कैसेट थी, उसके अंदर होगा। अभी मैं आपको कुछ सीन, मुझे ज़्यादा तो नहीं, एक दो सीन मुझे याद हैं जो इसमें कटे हुए हैं। एक सीन तो वो है जब पुनीत सर कार को उठाता है, जैक नहीं होता इनके पास, और वो मोनिश बहल टायर बदलता है, वो सीन इसमें कटा हुआ है। हालांकि वो किसी में भी नहीं मिलेगा लेकिन वो वीडियो कैसेट में ज़रूर मिलेगा आपको। ले आना। मुश्किल है। क्यों? क्या? मुझे पूरा यकीन है कि तुमसे मिलने के बाद उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। नहीं सुमन, मैं अपनी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। कुछ जो चैनल्स हैं ना इस फिल्म को वो 16.9 कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस तरह से कर देते हैं। अब देखिए प्रदीप कुमार के सर के ऊपर कितनी जगह थी, अब वो चली गई ना बाहर, तो वो आपको कट हो जाएगा। जो नीचे की तरफ से जगह है वो भी कट हो जाएगी, तो फुल वर्जन नहीं दिखेगा। क्योंकि ये मूवीज़ उस टाइम में बनी 4.3 के अंदर है, ये पर्दे पे बीच में चलती थी। हालांकि इससे पहले शोले आई थी 75 में, वो फुल स्क्रीन में चलती थी। तो आसपास से जो ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, तो ये फिल्म जब चलती थी ये 4.3 में ही बनी थी, उस टाइम ये 4.3 में दिखती थी। पापा। चल जाएगा। कुछ चलेगा ठाकुर साहब,
तो रोशनी जरूर होगी। थोड़ी देर के लिए। गरीब की जिंदगी में प्यार की थोड़ी सी भी रोशनी बहुत होती है। आजकल का प्यार प्यार नहीं, जवानी का बुखार है, बुखार। कितने पैसे लोगे? वो कितने पैसे लोगे मेरी बेटी की जिंदगी से हट जाने के लिए? ठाकुर साहब, प्यार करने वाले सौदा नहीं करते। एक तो ठाकुर खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो, ऊपर से जबान दराजी कर रहे हो। बंद कर दो इसकी जबान। थी, इसे समझाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चाहिए गाना यहाँ पे। वो भीगी भीगी सर्दियाँ, वो मौसम क्या, ये गाना बहुत अच्छा है, इसका सॉन्ग। बिताई तेरे संग जो, ये जो सॉन्ग है ये उषा खन्ना का सॉन्ग है, और इसमें ये फीमेल और मेल दोनों के अंदर ये सॉन्ग है, 2 बार आएगा। और 2-3 गाने इसमें और भी हैं, हम जिस पे मरते थे, और एक गाना और है वो कबीले में है, वो है। सारे सॉन्ग्स के ठीक ठाक। इसकी एल्बम भी बहुत अच्छी बिकी थी, जो ऑडियो की एल्बम है जो इसकी। मैं तो अब भी कहता हूँ आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारे डैडी के दिमाग का वहम है जो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। ओहो, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? डैम। जब ये पुनीत इसका टायर बदलेगा ना तो अरे क्या हुआ? गाड़ी को उठाता है और वो मोनिस का पंक्चर हो गई, लेकिन वो सीन इसमें है नहीं। देखा बच्चू, पड़ गए ना मेरी जरूरत। ये फिल्म 2 घंटे 24 मिनट की है, जो YouTube पे अभी अवेलेबल हवा है। निकल गई तो लगता है बीजापुर अगले जन्म में पहुंचेंगे। ओफो, अब ये भी मुसीबत। तो इसका जो भी रनिंग टाइम है 2 घंटे 24 मिनट का है। जो YouTube पे और मूवीज अवेलेबल है ना, ये वाली वो 2 घंटे 8 मिनट की होंगी, और कई तो लोगों ने गाने नहीं डाल रखे तो वो और भी कम है। आनी थी। मर गए। अब क्या हुआ? चेक तो मैं भूल ही गया। लो, सुन लो। वो तुझे फिक्र न करो बादशाह, असी किस मर्जी दवा है क्या? ऐसा कर, तू पहिया निकाल, मैं अपना जैक लगाता हूँ। अब यहाँ पे पुनीत इससे जब गाड़ी को उठाता है तो मोनिश बैल टायर बदलता है, वो सीन इसमें कटा हुआ है यहाँ पे। ऐसी हालत में ये बीजापुर जैसा लंबा सफर नहीं कर सकते। क्या देखा तुमने? संजय, मैंने एक लाश देखी। संजय, सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? संजय,
मैंने देखा। हाँ, क्या देखा तुमने? संजय, मैंने एक लाश देखी संजय। उसका सर कटा हुआ था, वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। संजय, वो मुझे मारना चाहती थी। कैसी पागलों जैसे बातें कर रही हो? हाँ संजय, मैंने कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनी थी। अजीब तरह की आवाजें? चलती हुई लाश, वो भी बगैर सर के। संजय, अरे बाबा, कुछ नहीं है यहाँ। तुमसे थक गई हो? कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। कम ऑन। ये आदमी यहीं आसपास का लगता है। इसे हवेली का रास्ता जरूर मालूम होगा। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। जल्दी आना। भाई साहब, ये बीजापुर की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है? बीजापुर की हवेली। भाई साहब, ठाकुर हरिमानसी की हवेली, रास्ता कौन सा है भाई साहब? आप जानते हैं जो म्यूजिक आ रहा ना पीछे, अभी जो म्यूजिक आ रहा था जिसमें कोरस हो रहा था, लड़कियां गा रही थी, इसके ऊपर भी कॉपीराइट आ जाता है। ये भी किसी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने इस पे वो ले रखा है, इसको अपने उसके अंडर ले रखा है। अगर इसको मैं म्यूजिक आया ना, इस पर भी मेरा कॉपीराइट आएगा, मुझे ये म्यूट करना पड़ेगा बाद में। और हो सकता है जब आप देख रहे होंगे तो वो इसके अंदर जो आगे म्यूजिक गया ना पुरानी हवेली का, वो इस तरह से करके उस पर भी कॉपीराइट है। अभी वो मेरे ख्याल हट चुका होगा आपके, जब आप देख रहे होंगे। आनंद। हाँ, की तरह पिघल जाऊंगा और हम रखे हैं सरदार मुर्दार सिंह हमारे ऊपर 15,000 पूरे इस वाले म्यूजिक के ऊपर भी कॉपीराइट है। छेड़ गयो रे मोहे पनघट। अब मैं कुछ नहीं तुम्हारे लिए। पर मैं सुना नहीं सकता कि इस पे कॉपीराइट आ जाता है। अगर एक कदम भी छोकरा। ये संजय है भैया, तुमसे हवेली और पुराने मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहता है। पुराना मंदिर? अगर हवेली और पुराने मंदिर की गहराई तक जाने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में गुम हो जाओगे। अगर आपको कोई क्लेम चाहिए ना तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं।
अगर आपको चेंज चाहिए तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ, हरियाणा गुड़गांव में। नहीं, बड़ी अजीब सी जगह है। लगता है हम परसों से कोई आया नहीं। संजय, वो देख। त्रिशूल। आनंद, क्या हो सकता है इस बक्से में? चल देखते हैं। मैंने कहा था ना खजाना है। इस बॉक्स में कटा हुआ सर। लगता है किसी बहादुर सिपाही का है, जैसे किसी राजा ने यादगार के तौर पर हिफाजत में। दरअसल क्या होता है, जो ये बहुत पहले राजा हरिमान सिंह थे जो बग्गी में जा रहे थे, उन्होंने उस सामरी को मार के उसको जलाया नहीं, ख़त्म नहीं किया, उसका सर काट के अपने हवेली में रख लिया और उसका जो नीचे धड़ था वो मंदिर के पीछे डाल दिया। अब वो 200 साल तक इन पे ऊपर श्राप चल रहा है कि इनके घर में जो भी लड़की है वो शादी करेगी तो मर जाएगी, और उसके जो बच्चा होगा पहला, उसके बाद वो मर जाएगी। तो यही स्टोरी चल रही है। अब ये मोनीश बहल से तभी वो प्रदीप कुमार आरती गुप्ता की शादी नहीं कर रहे थे, तो ये दोनों हवेली की तरफ आते हैं क्योंकि आरती गुप्ता को हवेली में बार बार कुछ दिख रहा होता है सपनों में। तो ये हवेली में आते हैं, ये थोड़े दिन रहते हैं। अब इनको यहाँ पे सर मिलेगा, बाकी स्टोरी आप आगे देखिए। रखा होगा। कल सुबह दुर्जन से कहकर ये दीवार बंद कर देंगे। कल सुबह ये लोग खजाना लेने यहाँ आएंगे। इससे पहले हम इसी वक्त से ले चलते हैं। अभी नहीं। क्यों? आज रात को जब ये लोग सो जाएंगे तब मैं बग्घी लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। होशियारी से खजाना लेकर वही आना। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो चलो पति बुझने का इंतजार करते हैं। चलो। इस मूवी के अंदर साउंड भी बहुत अच्छा है। अगर आप सुनोगे ना तो साउंड भी बहुत क्लियर, क्रिस्पी और अच्छा साउंड है बहुत ज़्यादा। ये ओरिजिनल सोर्स से लिया गया है ना, तो साउंड इसमें बहुत अच्छा है।
क्या हुआ दुर्जन, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? मालिक, मालिक सांगा को रोक लीजिए। ओ उस ये हवेली पुरानी हवेली के अंदर है, आप देखेंगे ना, यही फर्श है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी झाड़ू लगाता है और मर जाता है। यही मूवी वीराना के अंदर भी है, जब नकिता शुरू में विजेंद्र घाटके को अपनी हवेली में ले जाती है, तब स्टार्टिंग में कुछ देर के लिए हवेली दिखाई है। कटे हुए सर को लेकर पुरानी मंदिर की तरफ भाग गया है। बाबूजी, बाबूजी फौरन नीचे आइए। बाबूजी, सांगा को रोक लीजिए। बाबूजी जल्दी आइए। बाबूजी जल्दी आइए। सांगा को रोकिए। बाबूजी, बाबूजी जाइए। चलो। स्टार्टिंग में खाते पुराना मंदिर का यहाँ पे जोड़ देगा इस सकते हैं और कंट्रोल में आ चुका फैमिली राम से फिल्म का ना एक ये है कि इसके इनका जो दिखाने का तरीका है ना बहुत अच्छा। हालांकि इन्होंने भी कई जगह से कॉपी किया है, लेकिन कॉपी करने के बाद भी आप अकल तो अपनी लगाएंगे ना, और अपना जो भी आपने सोच रखा है फिल्म बनाने के लिए वैसा बनाएंगे ना, तो इनका जो म्यूज़िक है ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक वैसा म्यूज़िक और हॉरर म्यूज़िक, और जो मॉन्स्टर दिखाएंगे उसका तरीका चलने का, हिलने का या उसका पलटने का, वो एकदम बहुत अच्छा दिखाया इन्होंने। तहखाना में भी, वीराना में भी, पुरानी हवेली में भी। बस इसी वजह से राम से ब्रदर्स की जो मूवीज़ है ना वो औरों से अलग है। हालांकि ये भी बी ग्रेड में थी, कई लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश मूवीज़ भी देखी हैं, उनके अंदर तो कॉमेडी होती है कुछ मूवीज़ के अंदर तो, या फिर म्यूज़िक इतना स्टार्ट अजीब सा चल रहा है जो हॉरर ही नहीं है, और उनका जो मॉन्स्टर है वो ज़ोर ज़ोर से चल रहा है और भाग रहा है, मतलब वो लगता ही नहीं है कि वो शैतान है या कोई ऐसा डराने वाला लग रहा है। हाँ, कुछ फ़िल्में हैं जो नई आई है, अभी जो आई है, मैं नाम नहीं बताऊँगा उन फ़िल्मों के, वो अच्छी हैं कुछ, पर उनके अंदर भी ना चौंकाने वाला डर होता है। जैसे कोई आदमी चल रहा है, एकदम से पीछे मुड़ रहा है, उसके सामने भूत, वो इस तरह से डराते हैं। लेकिन ये जो मूवीज़ है ना, पुरानी हवेली, वीराना, पुराना मंदिर, हो सकता है ये फ़िल्म देखने के बाद उस टाइम आप ना डरे हों, लेकिन आप जब घर जाके इनके सीन्स के बारे में सोचते थे ना, कि एक हवेली है, तहखाना है, तहखाने के एक हवेली है जो पहले ही शहर से बहुत दूर है, उस हवेली के अंदर बहुत सारे कमरे और उसके अंदर एक तहखाना है, और तहखाने के नीचे एक अंडरग्राउंड तहखाना है, उसके अंदर शैतान बंद है पुरानी हवेली में जैसे। तो वो चीज़ सोच के डर लगता था, और उनका दिखाने का तरीका बहुत अच्छा था। जैसे तहखाना फिल्म में भी है, शैतान कहीं से भी आ जाता है। हालांकि उसमें कोई चौंकाने वाले सीन नहीं थे कि एकदम आदमी चल रहा है उसके पीछे से एकदम से हाथ आ गया और डरा दिया। वो एकदम मतलब स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, उनको देख के डर लगता है फिल्म देख के ही, लेकिन बाद में अगर जो सीन आपको याद आते हैं ना, वो चीज़ें इसके अंदर हैं। और मैं आपको बताऊं, बहुत बाहर के लोग भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, जो इस मूवीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं। इनका जो म्यूज़िक है और जो वो है मॉन्स्टर का जो दिखाने का तरीका बहुत अच्छा दिखाया है इस फिल्म के अंदर। आप लोग फिल्म देखे थे, बहुत अच्छा फिल्म है। मेरा सबसे अच्छा अगर वो इंग्लिश मूवी होती ना तो वो आगे तकलीफ से आगे रख देता है, और सिर्फ म्यूजिक अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। अगर आप कंपेयर करोगे ना, अगर आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है।
मेरे बचपन में 10-12 साल का था। तो वो जो फिल्म देखने का वो जो होता है ना कि अंदर लास्ट के लास्ट सब कुछ लोग अगर देखने पर उनको तो अच्छा नहीं लगता कि यार आप फिल्म बचपन में देखते थे ना तो आपको भी रोक दिया ना फिल्म बचपन में देखता आपको उससे अच्छा लगेगा तो दिमाग में जो कदम होता है वो उठाते हैं ना सपना इसका म्यूजिक सुन रहे हो आप सन्नाटा दिखा रहे जो म्यूजिक सुन रहे हैं इंग्लिश फिल्मों में मिस करोगे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी इसमें बहुत कमाल का म्यूजिक है अब ये जो इसको देख रहा है और इसकी आंखों में जो लाल लाल उतर जाएगा ना ये सीन लिया गया है हॉरर एक्सप्रेस से क्रिस्टोफर ली की मूवी है वो ये उससे लिया गया ये सीन मतलब उसी तरह से बनाया गया ये सीन सपना अरे सपना कहाँ है आगे मत जाओ सपना बस रुक जाओ मैं कहता हूँ रुक जाओ सपना उस शानदार के पास मत जाना सपना रुक जाओ सपना रुक जाओ मत जाओ सपना ये हवेली बॉम्बे में मुराड़ के अंदर है ये अगर आपको देखनी हो तो मैं मौत से नहीं डरता इस हवेली के एक तरफ पानी है दो तरफ जंगल है और एक सामने रोड है और इस हवेली के साथ एक चर्च भी है बॉम्बे महाराष्ट्र मुराड़ में है ये हवेली आपको आराम से गूगल पे ढूंढने के मिल जाएगी हवेली मैं कहता हूँ सामने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्यों है मैंने अभी भाग जाओ बाबू ऐसे रुकता हूँ पागल हो गए तुम आनंद मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता जिद मत करो संजय ये शैतान सुमन उसके खानदान के खून का प्यासा है ये सुमन को जान से मार डालेगा आनंद नहीं मैं तुम्हें मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता जिएंगे तो साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ जाओ यहाँ से सुमन को लेकर जाओ सुमन ये सुमन की सुमन जाओ यहाँ से जाओ जाओ यहाँ से जाओ जाओ जाओ
उन्हीं से मांग। सुमन, मैंने ये कॉफिन तो पुराने मंदिर में देखा था। पुराने मंदिर? चल जाने दो शैतान को, चलो दो इसे। अभी यहाँ पे मैंने रोक दिया। पूरी मूवी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उससे कॉपीराइट आता है। सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आपको किसी को ये मूवी चाहिए हो ना तो प्रिंट के लिए मुझसे बोल सकता है। मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। और अभी मेरे पास 3-4 मूवीज़ और भी हैं। महाकाल तो नहीं है, बंदरवाज़ा, वीराना, पुरानी हवेली और ये अपना पुराना मंदिर, ये सब मेरे पास अवेलेबल हैं। उनका भी एक हल्का हल्का शॉर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम बच जाएंगे। क्लैरिटी देखिए, बहुत शार्प प्रिंट है। ये भी ब्लू रे का प्रिंट है। अब नरेंद्र नाथ आएगा जिसका ये पोस्टर है। डिटेलिंग देखिए इसके अंदर, प्रिंट के अंदर। और ये सब फिल्में 4.3 में है। ये कभी भी फुल स्क्रीन नहीं मिलेंगे आपको 16:9 में। देखिए साइड में ब्लैंक है, ये पूरा नहीं मिलेगा प्रिंट आपको कभी भी। की शादी उसके भाई विक्रम से हो जाए ताकि विक्रम अनीता की सारी जायदाद हड़प कर सके। अनीता को इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है सुनील। हाँ सुनील, आज रात होटल अनारकली में मेरे जन्मदिन कुछ लोग कहते हैं जो लड़की डांस कर रही है ना छोटी वाली, ये शाशा और राम से हो सकता है। क्या ऐसे हो सकता है?
ये एंट्री है ना जो पुरानी हवेली में, ये देखने लायक है, ये अच्छी है मूवी, ये सीन अच्छा है। मोटा ताला लगा जब बस आके रुकती है। इसको खरीदनी चाहिए। बाप रे, कितनी खौफनाक हवेली है। इसके म्यूजिक पे भी कॉपीराइट है। एक और हॉरर फिल्म बन जाती है ना। वैसे बेबी तू मेरे साथ कोरस चल रहा है ना लेडीज का, जो इस पे भी कॉपीराइट है। ना, मुझे डर लगे तो। वाह क्या हवेली है, सुपर्ब, गॉर्जियस, इस ट्रेंड के अंदर आपको हवेली डिटेल में दिखेगी। ला ला ला। ये हवेली माया मेम साहब में गाना है ना, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, उसके अंदर भी ये हवेली दिखाई गई है, उसमें प्रिंट बहुत अच्छा है। वह खुश है। इस सीन के अंदर दीपक प्रोफेसर को ये तहखाने में बंद कर देते हैं। आइए मेरे साथ, दीपक आइए। के पास ये डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए। और अभी ये लेने जाएगा तो ये भी मारा जाता है इसके अंदर। 20 साल पहले एक ऐसी मनहूस रात थी जिसे याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी बीवी को लेकर अस्पताल जा रहा था जो मां बनने वाली थी। इसमें जो हीरो है, ये लड़की का नाम तो खुल्लर है, मनजीत खुल्लर, मेरे ख्याल ये सिख है, और जो लड़का है वो पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी हीरो है, वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। ये जो हीरो है इसके अंदर, ये पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का है लड़का। इसका नाम है, पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इसका क्या है। वो तेरा वहम था। वहम नहीं, उस लड़की को अपनी कार में है कि पुजारी आप भी वही होंगे। चलो वो ये एक फिल्म है कृष्ण अवतार, उसमें मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी 2-3 फिल्मों में आया था, फिर ये वापस चला गया था। अफगानिस्तान का या पाकिस्तान का है हीरो। एक प्रिंट में आपको और दिखा देता हूँ तहखाना का, ये भी मेरे पास है। वीराना फिल्म देखिए मेरी, रिमूव कर दी, देख रहे हैं, वीराना रिमूव ही कर दी मैंने, हालांकि प्राइवेट में डाल रखी है फिल्में, फिर भी उन्होंने रिमूव कर दी, क्योंकि वीराना की बहुत डिमांड है, उसको आप डाल ही नहीं सकते यूट्यूब पे। मैंने, अब मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसके अंदर डाल दी, फ़ोन के अंदर। वैसे मेरे पास हार्ड ड्राइव में भी आई मूवी। काले इल्म की खोज में अपने आप को भी खो बैठा है। इसका प्रिंट देखिए आप। मैं उसे अपनी हर जायदाद से बेदखल। तहखाना, ये लॉकेट देख रहे हो? ये है इम्तियाज़ खान, लेफ्ट में गब्बर सिंह का भाई, और ये कामरान रिजवी है। ये इसकी डेथ हो गई थी, इस फिल्म के 1 साल के बाद इसकी डेथ हो गई थी। इसका कोई डिस्प्यूट चल रहा था यूपी के अंदर ज़मीन को लेके इसके भाइयों के साथ, तो ये यूपी में आया था, फिर इसकी यहाँ पे कुछ चक्कर हुआ था, इसकी डेथ हो गई थी। पुनीत इस्सर और आरती गुप्ता जावाज फिल्म में भी है अनिल कपूर के साथ। इससे मरने से पहले डैडी ने हमें दिया। इस पर एक नक्शा बना हुआ है जो गंगापुर के हवेली दबाए उंगली चाहे दांतों का रास्ता इस बीच वाली गुफा से 10 मिनट के फासले पर पूरब की जानिब होना चाहिए। ये मेरा फेवरेट हीरो है, बहुत सीधा साधा आदमी था, ये बहुत कम फिल्मों में आया, लेकिन मुझे इसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती, ठीक था, नॉर्मल था इनके। अभी इनका एक इंस्टाग्राम पे चैनल भी है, आप चाहो तो उसको लाइक करो, उन पे वीडियोस डालते हैं अभी भी। ये
ये वही शाबुद्दीन है जो उसको पुराना मंदिर में जो सर काटता है ना सामरी का, ये वही शाबुद्दीन है। मैं आपको शाबुद्दीन दिखाता हूँ ये कौन है। ये हैं, और हमको भी खाने दो। भाई साहब हमारे रास्ते में आकर जो लेफ्ट में खड़े हैं ना, लेफ्ट में, ये शाबुद्दीन है। ये तहखाना फिल्म में जो मॉन्स्टर हैं वो यही बनते हैं। अपनी जवानी के दुश्मन मत बनो। इनकी हाइट मेरे 6.5 फुट है। जवानी से दुश्मनी कौन कर रहा है, इस बात का अभी फैसला करते हैं। शाबुद्दीन की हाइट वाइट देख रहे हैं ना, यही उसी में मॉन्स्टर का रोल करता है तहखाना में। और ये रीछा बनता है इसके अंदर अपना कातिलों के कातिल में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यार, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं अभी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार आप, तो मैं इससे ज़्यादा और वीडियो डालूंगा। अगर किसी को ये प्रिंट चाहिए हो पूरा हॉरर फिल्मों का ब्लू-रे के अंदर, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, मैं फ़ोन नंबर नीचे डाल दूँगा। और मेरे और भी जो चैनल है मैं उनका सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं।